जोहार, नमस्कार। मैं विधायी शोध संदर्भ एवं प्रशिक्षण कोषांग की ओर से आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे अभिभावक, झारखंड विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। साथ ही प्रभारी सचिव महोदय, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं प्रशिक्षु कर्मीगणों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, बरसे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपकी होठों पे सदा मुस्कान रहे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज हम लोग विधायी शोध संदर्भ प्रशिक्षण कोषांग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय 19/10/2022 एवं 20/10/2022 प्रशिक्षण कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं, जिसमें आज का विषय है दैनिक विवरणिका तैयार करने की प्रक्रिया। कहा जाता है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब जहां सीखने का मौका मिले, जहां से ज्ञान मिले, ग्रहण कर लेना चाहिए। झारखंड विधानसभा के शोध और प्रशिक्षण के लिए इस प्रसाल का हम लोगों ने आज विधिवत उद्घाटन किया और इस उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे झारखंड विधानसभा के सचिव जावेद हैदर जी, उनके साथ भारद्वाज जी, राणा जी, दास जी और आप प्रसाल में उपस्थित तमाम प्रशिक्षुगण और ट्रेनरगण, सबको मेरे तरफ से ढेर सारे शुभकामना। सही बात है कि आदमी एक बार अपने नौकरी में आने के बाद वो कैसे बेहतर काम करे, जो जिस संस्था में ही क्यों न काम करे, कैसे बेहतर काम करे। इस बेहतर काम करने के लिए हर जगह में, चाहे ऊंचे अधिकारी में हो, चाहे कर्मचारी में हो, सब लोगों के बीच में समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है। और समय के अंतराल में जब जिस तरह का लोग वहाँ के कर्मचारियों के ऊपर पड़ता है और एक नए नए जो इनोवेटिव वर्क्स होता है, उनके लिए भी जानकारी हासिल करना बहुत ही आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ कि हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर में ऐसे बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जॉइंट सेक्रेटरी लोग हैं, आपके बीच में भी कुछ लोग हैं, कोई इस विधायी संदर्भ में मर्मज्ञ व्यक्ति हैं, बहुतों के पास अच्छे जानकारी हैं। हम लोगों का सोच है कि इस जानकारियों को और ज्यादा विस्तृत करने के लिए हम लोग एक निश्चित समय अंतराल में इस कार्यक्रम का आयोजन करेंगे और जानकार जो प्रशिक्षक हैं, ट्रेनिज लोगों को जो ट्रेनिंग देंगे, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो भी आपके विधानसभा के अंदर उपलब्ध हैं। उनके लंबे कार्यशैली का जो अनुभव है, इस अनुभव के बारे में भी आपके बीच में शेयर करेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में आप ही लोगों में से आगे बढ़ते आएंगे और सेक्रेटरी तक के कुर्सी को सुशोभित करने का काम करेंगे। इसलिए इन विधानसभा का जो झारखंड, जो राज्य के सर्वोच्च पंचायत होते हैं, इसमें 3.5 करोड़ जनताओं का आकांक्षा निहित होता है और उन तमाम जनताओं के आकांक्षा के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। इसलिए इस काम को संपादन करने के क्रम में जिन लोगों का हाथ होता है, यानी आप लोगों का जो हाथ होता है, आप लोगों को भी सुदक्ष बनना अत्यंत जरूरी है। इसलिए ये प्रक्रिया का हम लोगों ने शुरुआत किया और मैं समझता हूं कि बिहार विधानसभा से लेकर के आज झारखंड विधानसभा के इस कालखंड में 30 साल, 35 साल,
40 साल के अनुभव प्राप्त वाला व्यक्ति आपके बीच, आपके समक्ष उपस्थित हैं। वो लोग आप लोगों को बताएंगे। और मैं समझता हूं इनके द्वारा जो लेक्चर डिलीवर किया जाएगा, इनके द्वारा जो प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा, इसमें प्रशिक्षु, जो आप प्रशिक्षु हैं, आपको चाहिए कि इनके बातों पर बारीकी से ध्यान देना। अगर ऐसा हुआ, एक बार बोलने के क्रम में सब लोगों के दिमाग में इस बात अगर नहीं आया, तो आप निश्चित रूप से अपने सीट पर खड़े होकर के पुनः उन्हें दोहराने के लिए आग्रह करिए। और जब तक आप उनके पूरे बात को नहीं समझ जाते हैं, जब तक उसको हृदयंगम नहीं कर पाते हैं, तब तक उनको पूछते रहिए। और मैं समझता हूं इस प्रशिक्षण के क्रम में सिर्फ आप इतना ही कर लेंगे तो आने वाला समय में विधानसभा में आप एक अच्छे कर्मी के रूप में उभरेंगे। मैं समझता हूं ये प्रक्रिया चलेगा। इनके बाद भी हम लोगों का कुछ इच्छा है कि कुछ विषयों में बाहर से भी हम लोग इंस्ट्रक्टर जो इस विषय पर जानकार हैं, प्रशिक्षक को बुलाने का काम करेंगे। उन लोगों को भी साथ आप लोगों को रूबरू करवाने का काम करेंगे। कहने का मतलब यह है कि हमारे झारखंड विधानसभा के जो कर्मी हैं, कल कोई भी काम, विधायी संस्था का कोई भी काम उसके अधीन आए तो वो ये नहीं कहे कि सर इसके हम अनभिज्ञ हैं, इसके हमारा जानकारी नहीं है। हर चीज में विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में जिन जिन जानकारियों का आवश्यकता आपको पड़ती है, उन तमाम विषयों के बारे में आप लोग जानकारी हासिल करेंगे। और मैं समझता हूं कि आने वाला समय में हम लोग सिर्फ झारखंड विधानसभा में ही सीमित नहीं रहेंगे। हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जो ज्ञान आप प्राप्त करेंगे, जो अनुभव आप प्राप्त करेंगे, इस अनुभव को पूरे देश में हम लोग शेयर करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों को शुभकामनाएं देते हुए हम अपने संक्षिप्त वाणी में विराम देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। प्रभारी सचिव महोदय अपने 2 शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। श्री राणा जी, श्री दास जी एवं सभा सचिवालय के सहायक प्रशाखा एवं प्रशाखा पदाधिकारी गण, अत्यंत ही खुशी हो रही है कि माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन से सभा सचिवालय के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी तथा प्रशाखा पदाधिकारियों को सदन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जानी हैं। इस निमित्त श्री धनेश्वर राणा श्री संयुक्त सचिव, श्री राम निवास दास संयुक्त सचिव, श्री उदय भान सिंह संयुक्त सचिव तथा श्री मधुकर भारद्वाज संयुक्त सचिव को नामित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि इन पदाधिकारियों के ज्ञान का लाभ हमारे कर्मी उठाएंगे। धन्यवाद। चलिए, ये बहुत ही सुनहला अवसर है। माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में हम लोग अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। आज जो मुझे जिम्मेवारी और दास भाई जी को जो जिम्मेवारी दी गई है वो आपको मालूम है, पत्र मिला होगा। सदन में जो बुलेटिन कार्य हम लोग करते हैं, बुलेटिन क्या है ये आप सुनते आए हैं, अब आप ही को करना है। और कोई चीज मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आदमी से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें हम लोग वेद, पुराण, महाभारत सब में पढ़ते आ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन आदमी जिस चीज को चाह लेगा वो उससे फिर बाहर वो नहीं हो सकता है, उसके बस में हो जाएगा वो। मुझे याद है जब हम लोग झारखंड में आए, 65 आदमी शुरू में आए थे, पदाधिकारीगण कम थे, आप लोग भी सुने होंगे। तो मेरी ड्यूटी जो है माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ अध्यक्षीय कार्यालय में हमारे मित्रों ने दिया। अध्यक्ष महोदय के यहाँ हजारों पत्र आते हैं प्रतिदिन, कुछ शुभकामना, कुछ वगैरह वगैरह, जिसका जवाब भेजना पड़ता है। तो उस समय जो है 3 टाइपिस्ट आए थे साथ में। एक डोमन मोची जी थे, एक नरेश मिश्रा जी थे और एक आदमी और थे। तो नरेश मिश्रा जी को भारत स्पीकर साहब ने कहा कि मिश्रा जी आप ही टाइप कर दिया करो जवाब। मिश्रा जी सारा पत्र बंद करके वो भाग गए घर।
काफी डांट लगाए स्पीकर साहब की, जवाब नहीं गया। तुम टाइप क्यों नहीं करते हो? हम कहे सर हम तो टाइपिस्ट है ना, अच्छा देखते हैं। उसी दिन हमने जो है एक मैनुअल मशीन मंगवा लिया टाइप सेक्शन से, और डोमन मोची जी से बोले कि जरा हमको बताइए कैसे टाइप होता है। बोला आप सर कहीं सीखे हैं? हम कहें सीखे कहीं ना सीख सकते हैं। तो वो हमको कुछ कुछ बता दिए कैसे पेपर लग रहा है, क्या करना है, और हम जब उंगली चला के देखे तो देखे टाइप हो रहा है। और उसी का परिणाम है कि आज मैं अच्छे से कंप्यूटर पर टाइप कर रहा हूं। फिर बाद में हम जो है वहां इलेक्ट्रॉनिक मशीन एक खरीदे जो आज भी पड़ी होगी स्टोर रूम में, उसको हमने सीखा। उसके बाद फिर आज कंप्यूटर चला रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने जबकि कहीं कोई ट्रेनिंग नहीं ली, जानकारी है, लेकिन कुछ टेक्निकल कंप्यूटर बारे में पूछेंगे तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन काम हो जाता है। बुलेटिन एक दिन का चीज नहीं है। एक दिन आपको हम अभी बताएंगे, आपको एक खाका बताएंगे, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक जो है आप उस तरफ ढल नहीं पाइएगा। अब आप लोगों को हमने बंटवाया था, मिला है आप लोगों को, वो उसमें हमने दिया है कि जैसे बजट सत्र का लगा दिया है, उसके बाद जो है विंटर का भी हमने लगाया है, उसके बाद उसमें हमने दिया है प्रथम दिन का जो हाउस शुरू होता है कैसे होता है, फिर अंतिम दिन का दिया है हमने जिसमें गैर सरकारी संकल्प वगैरह होता है, वो सब जो है वो हमने लगा के दिया है। इसमें से कुछ आपके साथी हमारे साथ बहुत दिनों से काम कर चुके हैं। मैक्सिमम को हमने देखा कि वो भागने के प्रयास में है कि कार्यवाही में कुछ है नहीं, और तुरंत वो पैरवी करा करके या जैसे हुआ एन के प्रकार हमरे भाग गए। लेकिन ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सीखने की लालक होनी चाहिए। आदमी को कर्म करना चाहिए, फल तो अपने जगह मिलेगा ही। जो गीता महापुराण में आपने पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल अपने आप मिलेगा आपको। और एक चीज एकदम माइंड में बैठा लीजिए कि आप सभा सचिवालय में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये आपका सौभाग्य है। आप भी कमिटियों के टूर में जाते हैं, आउटसाइड इनसाइड में खासकर जो विभागीय अधिकारियों की दुर्गति आप देखते हो, और आप कितने इत्मीनान से हैं, 10 बजे आना है और 6 बजे चला जाना है, कोई टेंशन नहीं है। एक चीज मायने बैठाइए कि मान लीजिए कि अगर हम सारे लोग हम लोग एक स्वर से कह दें कि हम कार्यवाही शाखा में नहीं जाएंगे, वहां कुछ नहीं है, तो फिर कार्यवाही शाखा का काम कौन करेगा? तो काम कोई भी बुरा नहीं है, जो भी सेक्शन बनाए गए, जो समिति बनाई गई, कोई समिति खराब नहीं है, कोई सेक्शन कोई शाखा खराब नहीं है। जो काम मिल जाए मनोयोग से कीजिए। क्योंकि आप जो सड़क रोड में गुजरते हो, बाजार में जाते हो, आप देखिए कि उससे तुलना अपने आप को कीजिए, नीचे से तुलना कीजिए। देखिए कि वो भीख मांग रहा है, देखिए मंदिर के सामने कटोरा लेकर के दिन भर जो है वो, आपके घर में भी आप लेबर मंगाते हैं, दिन भर वो कुदाल चला रहा है, घास छील रहा है, सब है, शाम में उसको 300 रुपया देने में भी आपको हिचक लग रहा है, नहीं इतना काहे ले लोगे तुम 250 लो। अब सोच लीजिए, एक उसकी स्थिति, एक आपकी स्थिति। 250 रुपया 300 रुपया वो लेके गया, 5 परिवार है, उसी से वो नमक रोटी नमक भात वो खाएगा, सोएगा। हम मजे से जाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, चिकन चिली आ गया वगैरह वगैरह आ गई, तो सुविधा है। तो ये खैर बात हुई, जीवन की बात हुई। लेकिन मैं आपको जो कहना चाह रहा हूं कि आप बुलेटिन कैसे तैयार करेंगे। ये ऐसा कुछ नहीं है कि 2 × 2 = 4, ऐसा नहीं है बुलेटिन। सिचुएशन आपको देखना है। हाउस में ऐसी ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, उस समय आप इधर उधर देखना शुरू करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप बैठ जाइए हाउस में। एक विधायी वाले हैं यहाँ पे, विधायी शाखा जो डील करते हैं वो यहाँ पे हैं। कार्यसूची निकलती है हर एक दिन, वो आपको मालूम है। तो कार्यसूची में आप जैसे 23 मार्च का हम ले रहे हैं कार्यसूची,
आपका प्रारंभ हुआ। हर दिन का तो एक ही जैसा होता है, प्रारंभिक कार्य, प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण सूचनाएं एवं उस पर सरकार का वक्तव्य, उसके समितियों का गठन, सभा मेज पर प्रतिवेदनों का रखा जाना, अनुमत विधेयक की सूचना, विधेयक की वापसी, वित्तीय कार्य एक हुआ। वित्तीय कार्य तो डेली प्रतिदिन नहीं रहता है। सबसे पहले आप जो हाउस में बैठो तो कार्य सूची तो आपको पहले मिल जाती है, उसमें प्रश्नोत्तर आप लोगों को मिला हुआ है, हम दिए हैं ये बुलेटिन का जी। 23 मार्च नहीं है, एनी डे का निकालिए जिस दिन प्रश्नकाल होगा। मार्च कोई भी बजट सत्र का निकाल लीजिए आप, दिसंबर नहीं, जैसे जिस दिन प्रश्नकाल है उसको निकालिए आप। 8 मार्च का है ना प्रश्नकाल, सेम रहता है, कोई उसमें चेंजिंग नहीं है। किसी भी दिन किसी का दिन का देखिए, क्योंकि चार्ट हमारा वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। अब देखिए उसमें सबसे पहले आपको दे देना है संख्या। जैसे पहला दिन बैठेंगे, देखिए लेफ्ट में लिखा हुआ है संख्या 7, तो ये 7वां दिन है। उसके बाद हम लोग समय देते हैं, ठीक है। समय है 11 बजे पूर्वाह्न से 5 बजकर 8 मिनट अपराह्न तक। तो ये जब शुरू करेंगे आप, तो आप माने कि जो है 11 बजे ही लिखेंगे, अपने जो लिख रहे हैं आप उसमें 11 बजे ही लिखेंगे। लास्ट जो शाम में जब हम लोग सेकेंड हाफ में, द्वितीय पाली में जब हाउस हमारा खत्म होता है, बस यही ध्यान रखना है, वो तुरंत घड़ी पर ध्यान रखना है कि स्पीकर साहब जैसे बोलेंगे कि दिनांक इतना तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की जाती है। आप जो बुलेटिन कार्य के लिए बैठोगे, बायां दायां हो हल्ला आपको कुछ नहीं देखना है। जहां उधर देखिए, आप हाफ सेकेंड का भी उधर आप देख लेंगे तो आपका छूट जाएगा, निश्चित छूट जाएगा। इसलिए आप यह मान के चलिए कि जो भी उधर हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, केवल आपका ध्यान है लिखने पे। हाफ सेकेंड मैं बोल रहा हूं, हाफ सेकेंड या 0.4 सेकेंड भी रहेगा, छूटेगा आपका बाएं दाएं, वो गलती हो जाएगी। गलती हो जाएगी मतलब छूट जाएगा, आप फिर सुन नहीं पाइएगा, ना आपको रिपोर्टर बता पाएंगे, क्योंकि प्रोसीडिंग से मिलाने में आपको वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आप नजर वहां रखिए। 11 स्पीकर साहब बैठे, 11 बजे बैठ गए, माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया, ये आपको लिखना है। नहीं, क्योंकि इसके अनुसार लिखना है आपको। ये जो आपका टाइम लिखा हुआ है ना, इसमें कार्यसूची में है ना लिखा हुआ, प्रतिदिन के लिए जो हाउस के लिए कार्यसूची जो बढ़ती है मिली हुई है, टाइमिंग जो उसका है, टाइमिंग वही शुरू वही लिखेंगे हम लोग। हाँ, लास्ट कै बजे होगा वो लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि ये नहीं कि 5 बजे लिख देंगे, वो ठीक नहीं है। जैसे आसन से माननीय अध्यक्ष जी बोलेंगे कि सदन की कार्यवाही तिथि फलना के लिए फलना बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। वो घड़ी लगी हुई है हाउस में, देखिएगा चारों तरफ घड़ी लगी हुई है, डिजिटल घड़ी लगी हुई है, कोई घड़ी से देख लीजिए टाइम, वो टाइम यहाँ नोट कर लीजिए कि क्या बजे समाप्त। तो वही टाइम ऊपर है जो आपने देखा, वही टाइम वहां पर लिखा हुआ है, 5:08 हो गया। उसके बाद अब देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कतिपय माननीय सदस्य अपने अपने हाथों में स्लोगन युक्त पोस्टर के साथ राज्य में अवैध बालू, पत्थर एवं कोयला खनन पर रोक लगाए जाने हेतु मांग करने लगे। ब्रैकेट में लिखे हैं, क्योंकि ये हमारा इसमें कार्यसूची में नहीं है, लेकिन वो एक हो हल्ला हो रहा है, वो अपनी मांग कर रहे हैं, तो आप अपना कॉमन सेंस लगाइए। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि इसमें एक चीज बताइए, तो इसमें हिंदी पढ़े हुए कितने हैं हमारे भाई जो हिंदी से किए हों? हिंदी, मात्र हिंदी भाषा नहीं, हिंदी मतलब हिंदी विषय से ऑनर्स किए हों, पीजी किए हों। आपका तो है मैडम, आप तो हाथ नहीं उठा रही हैं, नहीं सुन रही हैं। आप आगे आइए, सब सीट खाली है, आगे आइए आप लोग, कुछ आगे आ जाइए, सब सीट खाली है ना, ठीक नहीं लगता है।
नहीं, वो हिंदी से है उनका, तो हमको मालूम है जो बैठे हैं आगे आइए, सीट खाली है। उधर आराधना आ जाओ, आगे आगे आओ, तुम भी तो हिंदी से की है। नहीं, जो लोग हैं आगे आइए, आगे आ जाइए, उधर कम सुन रहे, उधर सीट खाली है, आ जाइए, ठीक नहीं लगता है। आगे बढ़ जाइए, उसमें बैठिए, हाँ घुस जाइए उसमें, और लोग आ जाइए। चलिए, तो सबसे पहले एक चीज बताइए, हम पूछेंगे भी, कौन भाई से हम पूछें, वो मैं देख रहा हूं, हम नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, नहीं हम देख रहे हैं, पहले से हम शुरू करें, यात्रा बढ़िया से होना चाहिए, है ना। प्रसून जी से पूछते हैं, चूंकि अभी मेरे अंदर में है कार्यवाही में वो, आप बताइए हमको कि संक्षेपण कैसे होता है। शब्दों में उसको प्रस्तुत करेंगे जिसमें कि सारा भावार्थ उसके हम अंदर आ पूछे जाए। कि एज ए स्टूडेंट पूछ रहे हैं आपसे कि संक्षेपण आपको दे दिया गया एक पारा कि इसका संक्षेपण कीजिए, तो उसका क्या कुछ रूल है याद, आपको पढ़े होंगे स्टूडेंट, हाँ बताइए। एक तिहाई दीजिए, उनको दीजिए, हाँ सर पहले तो उसका हेडिंग, उसके बाद 1/3 बस, ठीक है। तो संक्षेपण वही हुआ, इसका रूल है कि उसका एक हेडिंग दे दीजिए और फिर 1/3। अगर हल्का सा भी ज्ञान है, ऐसे तो हम लोग सब बुजुर्ग हो चुके हैं, तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब देखिए कि अब उसमें तो अब जो विपक्ष वाले जो सदन में आ गए स्लोगन युक्त, मतलब समझिए ना, पोस्टर लेके आ गए, तो बहुत सारा हल्ला करता है वो लोग, घंटों हल्ला करता है, तो उसका हम 2 लाइन में लिख दिए, मूल मांग उनकी क्या है, क्या चाहते हैं वो। उसके बाद अब यहां शीर्षक तो देना नहीं था हमको, मूल बात हम लिख दिया कि वो बालू पत्थर पर हल्ला कर रहा है, ये है वो है, मुर्दाबाद जिंदाबाद अपना कर रहा है, उसका हमको नहीं लिखना है, नारेबाजी करने लगे, इतने लिखेंगे शॉर्ट में, ताकि एक संकेत हो जाए कि ऐसा हुआ। आपको ध्यान यह भी रखना होगा कि कुछ ऐसी बातें हम इसमें नहीं लिखेंगे, हमेशा ध्यान देखिए, पूरा आपको जो 10 सेट हम दिए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी जाएगी जो सरकार के खिलाफ चल जाए, इसको सबसे, है ना, हेलो, माने कोई ऐसी बात बुलेटिन में हम लोग नहीं लिखते हैं, न लिखेंगे कि जो सरकार के खिलाफ में लगे ऐसा कि वैसा गया है, इसको हमेशा ध्यान रखना है। दूसरी बात, कोई ऐसी बात हम लोग नहीं लिखेंगे जो आसन पर आक्षेप टाइप का हो, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कार्यवाही में आप आएंगे तो उसमें संशोधन होता है, एडिटिंग हम लोग करते हैं। 1 से 80 भाग तक हमने प्रिंट भी किया है कार्यवाही, जो आपके शाखा में यहाँ पे अवेलेबल है। अधिकारियों तक तो हम लोग जो है उनको एक सेट हम लोग दिए थे, लाइब्रेरी में अवेलेबल है। समय मिले तो उधर जो लंच कीजिए और जाके 10 मिनट लाइब्रेरी में जरूर दीजिए आप लोग, हमेशा, क्योंकि पढ़ने से ही ज्ञान होता है, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, आप लोग ही पढ़े हैं, पढ़ने से क्या नहीं होगा, सब बहुत जानकारी मिलेगी। और कार्यवाही पढ़ेंगे, जैसे एक जो रॉ कार्यवाही है, जो सिंपल जो बुक हमको जो प्रतिवेदकगण जो देते हैं, प्रतिवेदन शाखा से आता है, उसी का हम लोग एडिटिंग करते हैं। पहले एडिटिंग में क्या करते हैं वो हम बाद में सिखाएंगे, पहले हम बुलेटिन दिखा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा। उसमें गाली गलौज शब्द नहीं रहता है, बहुत कभी आसन से भी उधर से हो जाता है कि इसको एंगजम कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो हमारे प्रतिवेदन है ना, उसको कार्यवाही से मांग होने लगती है कि शब्द को हटाइए। मान लीजिए कोई कुछ इस तरह का शब्द बोल दिए तो उसको हटाने की बात होती है, वो हम ध्यान रखेंगे कि हम हूं ऐसा नहीं, कि क्योंकि कुछ कुछ ऐसी बात होती है जो लिख देते हैं हम लोग, ऐसा बोला, लेकिन फिर जो है उसको हटा देते हैं हम लोग, फिर उसको आने नहीं देते हैं, प्रक्रिया है वो। तो ये हम प्रारंभ से हम लोग देख रहे थे कि ये लिख दिया हमने। अब इसमें हम लिखे आसन से संदेश का पढ़ा जाना, एक हम लिखे हैं, ये बीच का चीज हो गया, वो हमारा इसमें ये कार्यसूची में नहीं है। कार्यसूची में जो हमारा जो सुनाए आपको कि इसमें सिंपली है, प्रश्नोत्तर काल है, उसमें सभा के गत सत्र के तारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पटल पर रखा जाना, यदि हो, अगर है वो रिपोर्ट जो माने अनस्टार्ड क्वेश्चंस का जो बनता है, बुक छपती है उसका, वो क्वेश्चन सेक्शन से, हाँ, वो जो है रखने का रहता है, तो सचिव महोदय के डायरेक्शन देते हैं, वो पढ़ देते हैं।
ठीक है, तो ये बीच का चीज आ गया। क्योंकि अभी हमने कहा आपको कि हमारा ध्यान हमेशा आसन पर रहेगा, क्योंकि वहां कान में लगाना है आपको ईयरफोन लगा करके, उससे बहुत अच्छा होता है कि इधर उधर की बात नहीं सुनाई देती है। आसन से जो बात आएगी वो सुनाई देगी आपको, और जो माननीय सदस्य माइक में बोलेंगे उन्हीं की बात आपको सुनाई देगी। ठीक है, बाहर हल्ला हो रहा है आपको नहीं एक बराबर सुना जाएगा। तो आसन से क्या पढ़े, आज विश्व महिला दिवस के अवसर पर सभी महिला माननीय सदस्यों, सभा सचिवालय और राज्य में कार्यरत महिलाओं के साथ साथ विश्व की संपूर्ण महिलाओं के सम्मान में आसन से शुभकामना संदेश पढ़ा गया। वो तो लंबा लिख पढ़ते हैं, एक आध पेज का पढ़ते हैं। तो अब आपको जब आप फिर यहाँ टाइप करेंगे, उसको आकर टाइप करवाएंगे, जब फाइनल जो तैयार करेंगे, तो उस समय आपको दिमाग लगाना है कितना बुलेटिन, मतलब बुलेटिन का माने हुआ जस्ट, अच्छा ये मालूम है ना आपको कि ये मैंने रात में कार्यसूची के साथ चला जाता है। जो कार्यसूची जाती है उसके साथ इसको भेजना है, तुरंत भेजना है। ये नहीं कि अब आज लिख लिए तब 2 दिन के बाद करें, ऐसा नहीं होता है ना। कार्यसूची में ये चला जाएगा। और हाउस से जैसे ही ये वर्तमान अध्यक्ष महोदय, पूर्व के 2-3 अध्यक्ष महोदय मुझे बुला कर कई बार बोले कि आप शॉर्टहैंड जानते हैं, तो हम कहे नहीं सर, हम शॉर्टहैंड नहीं जानते। तो लिख कैसे लेते हैं? हम कहे यही है सर, 30-35 साल से मैं कर रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि क्या है। तो आप भी इसमें बनिए उस तरह से। तो एक संदेश उन्होंने पढ़ा, उसको शॉर्ट में 2 लाइन में हमने लिख दिया।